गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन कर रहे हैं उसमें अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन उसका डिस्कस करेंगे कन्वर्स कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। देखिए, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या था, उसमें अपन ने ये सीखा कि अगर किसी ट्रायंगल में एक लाइन के पैरेलल है ना, थोड़ा सा देख लीजिए, उसको अगर रिवाइज कर लेंगे तो ये आसान हो जाए। भैया, उसमें अपन ने ये सीखा कि यदि कोई ट्रायंगल है और उसकी एक लाइन, ये सपोज बेस के पैरेलल एक लाइन खींची जाए, है ना, ए बी सी एक ट्रायंगल है ना, तो एक ई एफ लाइन खींची जाए, यदि यदि बी सी लाइन के पैरेलल यदि ई एफ लाइन खींची जाए, तो ये जो ई एफ लाइन है दूसरी दो लाइनों को बराबर रेशियो में डिवाइड करती है। ये थी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसका मतलब ये कि भैया ए ई अपॉन में बी या ई बी, है ना, इक्वल टू ये रेशियो में डिवाइड करती है ए एफ अपॉन में एफ सी। ये थी अपनी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम माय डियर स्टूडेंट्स। जस्ट उसका कन्वर्जन जो है वो ये बोलेगा कि अगर कोई दो लाइनें किसी ट्रायंगल की, है ना, दो लाइनें किसी ट्रायंगल की सेम रेशियो में डिवाइडेड हो, ये बोलेगा क्वेश्चन में, है ना, सेम रेशियो में डिवाइडेड हो, तो ये प्रूव करिए कि वो जो डिवाइड करने वाली लाइन है ना, वो उसकी तीसरी लाइन के पैरेलल है। समझिए फिर से, कन्वर्ज ऑफ प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को क्या बोल रहा हूं मैं। कन्वर्ज ऑफ प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में ये बोलेगा कि ये जो रेशियो है ना, तो रेशियो को डिवाइड करने वाली ये लाइन मतलब ईएफ लाइन, वो तीसरी लाइन बीसी के पैरेलल होगी। ये अपने को प्रूफ करना है, ये अपने को साबित करना है। इतना क्लियर है। अब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी का कन्वर्स होता क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, बेसिक कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो दिया हुआ है वो ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कन्वर्ज, ओके। if a line if a line divide any two sides of a triangle, यदि ट्राइंगल की दो साइड्स को लाइन डिवाइड करें इन द सेम रेशियो, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, है ना। जस्ट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी का उल्टा है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, देखते हैं किस तरीके से बोल रहा है ये, उसको समझे थोड़ा सा। ये ले लिया अपन ने एक ट्राइंगल, ओके। ये ए बी सी एक ट्राइंगल है। नाउ इसमें क्या है, एक लाइन जो है इस तीसरी लाइन के जो पैरेलल खींची गई है, दिख तो रही पैरेलल, लेकिन इसको अपने को प्रूफ करना है इसमें पैरेलल। ओके, क्वेश्चन यही है अपना। नो, ये आपका ए बी एंड सी, पैरेलल लाइन का नाम है ई एंड एफ। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये बोलती थी कि यदि किसी ट्राइंगल को किसी एक लाइन, है ना, एक साइड के पैरेलल कोई एक लाइन खींची जाए, तो वो ही दो अदर दो लाइंस को, है ना, दूसरी दो लाइनों को बराबर रेशियो में डिवाइड करती है। लेकिन उसका कन्वर्स एकदम उल्टा होगा कि अगर ये दो लाइनें, ये जो दो लाइनें हैं, ये किसी एक लाइन पैरेलल लाइन के द्वारा अगर बराबर रेशियो में डिवाइड है, तो ये प्रूव करना है कि ये जो ईएफ लाइन है वो इस बीसी लाइन के पैरेलल होगी। ये प्रूव करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत चीजें आपको समझ में आ गई होगी। मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना, आप देखिए। सबसे पहले तो गिवन अपने को क्या दे दिया, गिवन है कि भैया जो ए डी है,
ई एफ की जगह इसको ए डी दे लो। इस लाइन का नाम है डी ई। ओके, एक जैसे अपन नोटेशन चलाएंगे। जो ए डी अपॉन में डी बी, ध्यान से सुनना। ए डी मतलब यहां से यहां तक, और डी से बी तक, यहां से यहां तक। इस लाइन के इन पार्ट्स का रेशियो जो है वो इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी। दैट इज गिवन। ओके, नाउ प्रूफ क्या करना है, ये इधर लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये प्रूफ करना है कि डी पैरेलल होगी बीसी के, सिंपल सी बात है। डी ई पैरेलल होगी बीसी के, ये मेरे को प्रूफ करना है। ओके, ठीक है। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखिए, मैंने इस तरह के क्वेश्चन जितना भी आपको जब से ये ज्योमेट्री वाले ट्रायंगल पढ़ाने लगा हूं, मैंने बोला है कि जो प्रूफ करना है अपने को, है ना, सॉल्यूशन वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से अपने को प्रूफ करना है। अब प्रूफ करने के पहले यहाँ एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे अपन। देखिए क्या करना है अपने को। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन मतलब कुछ एक्स्ट्रा बना के अपने को उसमें मदद लेनी पड़ेगी। क्लियर। कंस्ट्रक्शन में क्या करता हूं मैं, इस ये जो डी ई लाइन है आपकी, इस डी ई लाइन के पैरेलल ना खींचकर एक लाइन ऐसी खींचता हूं, हल्की सी पैरेलल। ओके, कुछ इंक्लाइन पोजीशन। क्या करा मैंने, भैया पैरेलल तो मेरे को दिख ही रही, तो मैं एक इन पैरेलल लाइन, है ना, उसके पैरेलल ना लेके उस लाइन को मैं प्रूव करने की, उसको लेके कोशिश करता हूँ कि क्या ये सही साबित होगी। कहने का मतलब, अगर ये जो लाइन मैंने खींची है, एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन किया है, अगर ये पैरेलल नहीं होगी तो डी जो ओरिजिनल है वो पैरेलल होगी, है ना। तो मैंने कंस्ट्रक्शन क्या कर दिया यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन कर दिया कि भैया जो डी ई डेस है वो पैरेलल मैंने खींचा बी सी के। ये है नहीं, लेकिन मैंने इसको माना है, कंस्ट्रक्शन मतलब लेट कर लो भले, कैसा माना। मैंने सोचा कि भैया डी ई डेस जो लाइन है वो बी सी के पैरेलल, जबकि दिख नहीं रही। क्लियर सी बात है, दिख नहीं रही, है ना। ओके, नाउ अब अपन ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल से बात शुरू करते हैं, ठीक है। तो ए बी सी ट्रायंगल में देखोगे, ये बड़े वाले ट्रायंगल में तो ये दो रेशियो तो दिए ही मेरे को। गिवन डाटा में क्या है कि भैया जो ए डी अपॉन डी बी है उसका रेशियो होगा ए ई अपॉन ई सी के इक्वल, है ना। ये गिवन है, अपने को पता है, ये गिवन है। इसको दे दो स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ अब अगेन ट्राइंगल एबीसी को देखिए। कोई एक चीज नहीं, उसमें और भी चीजें देखिए। एबीसी में अपन ने जो लेटेस्ट अज्यूम या कंस्ट्रक्शन किया है वो ये किया है कि भैया जो डी ई डेस है, भले ही उसको माना है अपन ने, वो भी तो पैरेलल है ना बीसी के, है ना। जब डी ई डेस बीसी के पैरेलल है, अगर पैरेलल है ना, तो पैरेलल है तो अपन ने जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ी, ध्यान से सुनना। इनवर्स पढ़ रहे लेकिन अपन ने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी का थ्योरम लग जाएगा, क्योंकि उसमें ये बोलता है कि अगर एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल हो तो बाकी की दो लाइनें सेम रेशियो में डिवाइड होती है। इसका मतलब ये है कि ए डी, इसलिए क्या होगा, जो ए डी अपॉन डी बी है, ध्यान से सुनना, वो क्या होगा, ए ई डेस, सेकेंड लाइन ट्राइंगल में देख लीजिए, ए ई डेस अपॉन में ई डेस सी, अपॉन में क्या हो जाएगा, ई डेस सी। ये काहे से किया मैंने, तो ये सिंपल सी बात है, आप यहाँ लिख सकते हो बाय
बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको शॉर्ट में बोलता हूं बीपीटी। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम तो यही बोलती है अपनी भैया कि बीपीटी, है ना। इतना इसको नोट डाउन कर लीजिए, है ना। फिर मैं इसको रिमूव करके आगे अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए, ये स्टेटमेंट भी मैं थोड़ा सा रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि अपने को थोड़ी सा स्पेस ज्यादा चाहिए होगा। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक आपको समझ में आया होगा, केवल मैंने क्या करा, वही ट्राइंगल बनाया और उसमें क्या करा, एक कंस्ट्रक्शन किया, है ना। कंस्ट्रक्शन लेके चल रहा हूं, अब वो आगे चल के सही साबित होता है या गलत, उस पर डिपेंड करेगा अपनी थ्योरम का प्रूफ। इतना क्लियर रखना, ठीक है। प्रूफ अपने को ये करना है, ये ध्यान रखना, डी पैरेलल टू बी सी, ये ध्यान रखना। कंस्ट्रक्शन किया जो ध्यान रखना, नोट डाउन कर लेना चाहिए तो समझ में आएगा। ओके। चलिए, ये यहां तक हो चुका है अपना, है ना। बाय बीपीटी से अपन ने ये चीज निकाल ली। ओके। अब आगे दो इक्वेशन निकाली अभी अपन ने, है ना। तो इक्वेशन नंबर वन जो लास्ट में आया था, वो इक्वेशन नंबर सेकेंड डाल लेना। इक्वेशन वन एंड टू से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड से क्या होगा, ध्यान से देखोगे तो एडी, फर्स्ट इक्वेशन में क्या दिया था आपको, एडी अपॉन में डीबी इक्वल टू एई अपॉन में ईसी। एंड सेकेंड इक्वेशन जो लास्ट में निकली वो भी एडी अपॉन डीबी, है ना। तो एक साइड जो उनकी है एलएचएस, वो बराबर है, इसलिए उनकी आरएचएस को अपन इक्वल रख सकते हैं। तो वन और टू से क्या कर रहा हूं मैं, आरएचएस को इक्वल पुट कर रहा हूं। इसका मतलब ए ई अपॉन में ई सी को इक्वल रख रहा हूं मैं किसके, ए ई डेस अपॉन में ई डेस सी, ई डेस सी, ठीक है। ये दोनों अपन ने आरएचएस साइड को इक्वल रख दिया, ठीक है। अब स्टूडेंट, इसमें एक थोड़ा सा अपने को जो मॉडिफिकेशन ये करना है, इस इक्वेशन में दोनों साइड क्या करें अपन, वन ऐड करें, है ना। तो यहां लिखूंगा मैं ऐड वन बोथ साइड, उसका एक रिजल्ट मिलेगा, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, बोथ साइड। ओके। यहाँ था आपका पहले से ए ई अपॉन में ई सी, है ना। इसके इक्वल टू में कौन है, ए ई डेस अपॉन में ई डेस सी। ओके। इसमें मॉडिफिकेशन क्या किया मैंने कि भैया यहाँ भी प्लस वन किया और यहाँ भी प्लस वन किया। क्लियर इतना। अच्छा, ऐड करने से फर्क क्या पड़ेगा, चलो देखते। नेक्स्ट स्टेप में आगे ही कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ तो मैंने ई सी क्या ले लिया, एलसीएम। ई सी एलसीएम लिया तो यहाँ बचा आपका ए प्लस, यहाँ से वन कैंसिल, तो ईसी का इंटू होगा तो यहाँ पूछ जाएगा आपका ईसी, ठीक है, इक्वल टू सेम ई डेस सी मैंने क्या ले लिया यहाँ पर एलसीएम। ओके। तो यहाँ मेरे को मिल जाएगा ए ई डेस प्लस, यहाँ मिल जाएगा ई डेस सी, ए ई डेस प्लस ई डेस सी। ये एलसीएम लेने के बाद आया। अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, जो अपने को अभी रिजल्ट मिला है वो कहाँ बैठेगा भैया, ए ई प्लस ई सी को डायग्राम में देखिए, ए ई प्लस ई सी, है ना। ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी को क्या मैं एक साथ ए सी लिख सकता हूँ, क्योंकि ए सी के अंदर ही दोनों पार्ट्स आ रहे हैं, है ना। तो इसको मैं लिख दूंगा ए सी, नीचे कौन बचा, ई सी, नो डाउट। आगे देखिए भैया, ए ई डेस प्लस ई डेस सी, ए ई डेस प्लस ई डेस सी,
ये भी तो एसी के इक्वल ही आ रहा है, ये भी तो एसी के ही दो पार्ट है। नीचे कौन है, ई डेश सी। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। अब क्या होगा, ये एसी डेश ऊपर और ये एसी डेश ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, कुल मिला के ये ईडीएस सी इधर चला जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होके मतलब एक दूसरे के इक्वल आ जाएगा। तो अगली स्टेप में देखोगे तो ये ईडीएस सी मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके वहां ले गया, तो इधर बचा ई सी। ध्यान से समझना क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ गई है। यहां से ये प्रूफ हो रहा है कि जो ई डेस ई डेस से लगाकर सी तक की दूरी और ई से लगाकर सी तक की दूरी दोनों ही सेम है, इसका मतलब ये ई डेस पॉइंट ई पे ही होना चाहिए। इतना बढ़िया क्लियर हुआ कि भैया ये दोनों पॉइंट एक ही जगह होना चाहिए, है ना। बट इट इज नॉट इक्वल इन द डायग्राम। सिंपल सी बात है, डायग्राम में क्या दिख रहा है, ये यहाँ तो प्रूफ हो गया कि ये इक्वल है, बट यहाँ क्या दिख रहा है, बट इट इज नॉट इक्वल इन डायग्राम। डायग्राम में तो मैंने अलग बनाया है, नॉट इक्वल इन डायग्राम, नॉट इक्वल इन डायग्राम। ध्यान से सुनना डियर स्टूडेंट्स, ये डायग्राम में इक्वल नहीं है लेकिन ये प्रूफ है कि ये दोनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ रीजन क्या लिखेंगे, बट दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल ऐसा कब पॉसिबल होगा भैया कि जब ये ई डेस पॉइंट ई पे आ जाए या ई डेस ई पे चला जाए, है ना। कब, जब ई डेस जो है सेम पॉइंट पे हो जाए, ई डेस एंड ई सेम पॉइंट पे हो जाए, मतलब कोइंसाइड कर जाए, सीधी सी बात है। कोइंसाइड मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए, है ना। इसलिए अपन ये बोल सकते हैं कि भैया अगर एक ही पॉइंट पे हो जाएगा तो ये प्रूफ हो गया कि जो डी ई है ना, वो पैरेलल होगा बीसी के, है ना। डी ई जो है वो पैरेलल होगा किसके, बी सी के। प्रूफ, है ना। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अपने को पता है कि भैया जो डी ई डेस है वो किसके पैरेलल है, बीसी के। अगर डी डेज भी पैरेलल है और दोनों एक ही पॉइंट पर आ रहे हैं तो ये प्रूफ होता है कि डी इज पैरेलल टू बीसी। तो बहुत आसान है ना, बड़े सिंपल तरीके से मैंने बहुत आराम से आपको ये चीज समझाई है। ठीक है, कन्वर्ज ऑफ द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके।